हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये हमारे पास एस्टिमेशन कॉस्टिंग का है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की हेल्प से। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 2 रूम्स विद डोर एंड विंडो। हम यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, हेल्प होने वाली है। इसके बाद ठीक है, पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2019 एसबीटी का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 10 का ए और सेकंड पार्ट सेम, 11 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो और करके आता है। कहने का मतलब हुआ कि आज हम लोग 4 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ध्यान से समझिए, कितने क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। 10 का फर्स्ट पार्ट, 10 का सेकंड, मतलब जो और में आता है 6 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग, कल हमने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन क्या देखा था, सिर्फ एक सिंगल रूम का देखा था। आज हम लोग 2 रूम का देख रहे हैं। कल हम लोग 2 रूम प्लस बरांडा देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा, जो 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में आया उसमें क्या है, 2 रूम्स हैं, 2 रूम या 1 रूम है, उसमें बरांडा है, स्टेयर्स है और पिलर है। तो सभी के कंसेप्ट को ध्यान से समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 चीज़ों को समझते चलना है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है, एस्टिमेट द अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन फाउंडेशन ट्रेंच। और इस तरीके का हमारे को क्या दे रखा है, एक प्लान दे रखा है, और ये इसका क्या दे रखा है, एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है। आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ये पिक्चर प्रॉपर वे में। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अब प्लिंथ लेवल, ध्यान से देखिए, ये क्या दे रखा है हमारे को, ग्राउंड लेवल दे रखा है GL। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्या जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्राउंड लेवल दे रखा है। ये क्या दे रखा है हमारे को, प्लिंथ लेवल दे रखा है। ठीक है, अब ग्राउंड लेवल क्या होता है हमारे पास, प्लिंथ लेवल होता है। उसके नीचे आप देखिए यहाँ पे क्या गिवन कर रखा है हमारे को, ये फुटिंग्स गिवन कर रखी हैं। तो अब सबसे पहले हमने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितने फुटिंग्स गिवन कर रखी हैं, ये डिपेंड करता है इसके डायमेंशंस पे। देखिए डायमेंशन जैसे चेंज होता जाएगा, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3, फुटिंग 4, फुटिंग 5, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। तो फुटिंग हमारे पास 1, 2, 3, 4, और इसे हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, दिस इज द प्लिंथ। ठीक है, दिस इज द प्लिंथ। तो क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछ रहा है, उन चीज़ों को हमने क्या करना है, कंसिडर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में लाइम कंक्रीट कर रखा है। ध्यान से देखिए, इसको हम लिखना भूल गए, यहाँ पे लाइम कंक्रीट। ओके, लाइम कंक्रीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे लास्ट टाइम जो हमने देखा था। और ये जो यहाँ पे जितना भी वर्क हो रहा है, इस यहाँ से यहाँ तक, ये सारा क्या हो रहा है हमारे पास, ब्रिक वर्क है। ठीक है, ब्रिक वर्क, ये आप क्वेश्चन आपके पास होगा, आप अपना 2019 का एसबीटी का पेपर निकाल सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन गिवन कर रखा है। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। टेबल हमारे को पता है कि टेबल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को अपने आराम से, 1 बाय 1 प्रॉपर वे में। आप मेरा हेल्प कीजिए, किस में कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर हम आपको अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दे सकते हैं तो क्या आप अपना 1 सेकंड नहीं दे सकते। सिर्फ सेकंड में क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, इतना सा काम करिए। हम आपको पूरा एसबीटी का, और हमने पहले भी बोला था इस बात को और अभी भी बोल रहे हैं कि पूरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपको यूट्यूब पर देंगे, पूरा मिल जाएगा आपको 10 जनवरी से पहले। कोई भी स्टूडेंट्स अगर एक बार भी अगर इसको पढ़ लेगा तो दोबारा उसको सिर्फ रिविजन की जरूरत पड़ेगा, और वो एग्जाम से पहले भी अपना रिवीजन कर सकता है। तो 10 जनवरी से पहले आपको पूरा मटेरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो हमने बोला है वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा अपने टीचर की थोड़ी तो हेल्प करना चाहिए ना आपको भी, कि थोड़ा सा उस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इससे क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया। चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने ये प्लान देख लिया। प्लान में हमारे को रूम्स दे रखे हैं, ध्यान से देखिए, एक रूम ये है, एक रूम हमारे पास ये है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस रूम, तो इसका हमारे को 4 मीटर दे रखा है। इसका लेंथ हम लोग बनाना भूल गए हैं, तो हम लोग इसका लेंथ बना लेते हैं। क्या दे रखा है इसका, ये जो हाइट दे रखा है इस रूम का, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये हमारे को दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे को, 6 मीटर दे रखा है, और इन डायमेंशंस गिवन कर रखे हैं आपको।
ये हमारे पास हो गया 6.00 मीटर। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे हमारे को दो रूम्स गिवन कर रखे हैं, एक रूम है 4x6 का, दूसरा रूम है 6x6 का। देखिए दोनों का हाइट क्या है, सेम है। तो इस रूम की जो डायमेंशन है, इस रूम की जो डायमेंशन है हमारे पास, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 मीटर मल्टीप्लाई में 6 मीटर। यस और नो, 6 मीटर इंटू 6 मीटर। और इस रूम की डायमेंशन जो हमारे पास है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 6, मतलब 4x6 का हमारे पास रूम दे रखा है। हाउ मेनी रूम्स? 2 रूम्स है। हाउ मेनी विंडोज? कितने विंडो हमने इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं? तो एक विंडो, 2, 3, 4, हमने 4 विंडोज इसमें यूज कर रखे हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द विंडो? 1 मीटर इंटू 1.5, मतलब ये वाला दे रखा है 1 मीटर। और जो हाइट है, जो आप रूम में हाइट देखेंगे, वो हाइट कितना दे रखा है हमारे को? 1.50 मीटर हाइट गिवन कर रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास डोर। यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड कर रखे हैं? 2 डोर प्रोवाइड कर रखे हैं, एक इस रूम के लिए और एक इस रूम के लिए। व्हाट आर द डायमेंशंस? 1.20 मीटर, मतलब ये वाला उसका जो है हमारे पास, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जैसे विड्थ कहेंगे 1.20 मीटर, और हाइट कितना हो जाएगा हमारे पास? 2.10 मीटर। ओके, नेक्स्ट है स्लैब्स। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर वाले, दीज आर द स्लैब्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? हाउ मेनी स्लैब्स आर यूज्ड इन दीज 2 रूम्स? 2 स्लैब्स, स्लैब 1 एंड स्लैब 2। और दूसरा हमारे क्या दे रखा है? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब? तो आप देखिए टोटल विड्थ कितना हमारे पास, टोटल जो ये हमारे पास है, डेप्थ कह सकते हैं आप इसको, कितना दे रखा है हमारे को? 0.30 मीटर है। हाउ मच? 0.30 मीटर। तो ये वाला हमारे को कितना दे रखा है? 0.01 मीटर का गैप दे रखा है। आपने कभी देखा है? आप खुद से सोचिए, जिस रूम में आप रहते हैं वहां पे कोई ना कोई स्लैब दे रखी होगी। स्लैब किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? जैसे अगर आपको कोई भी छोटा मोटा सामान रखना है, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने वहाँ पे बुक्स रखते हैं, पेन रखते हैं, किताब रखते हैं, बैग रखते हैं, या छोटे अपने क्या रखते हैं, क्लॉथ्स, कपड़े रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ पे क्या कर रखा है, होल कर रखा है, नहीं। अब दूसरी साइड से जो दूसरे वाले जो आपके और भी फ्रेंड्स किसी ना किसी मतलब लॉज में रहते होंगे, तो उन वाले रूम में भी लगा रखा है। तो एक ही वॉल में 2 क्या बना रखे? स्लैब्स बना रखे, एक आपके लिए और एक आपके जो रूम में दूसरे रूम में रह रहे उनके लिए। तो जैसे अगर सपोज आप इस रूम में रहते हैं तो आपके लिए ये वाला स्लैब है, दूसरे आपके पड़ोसी जो आपके दोस्त हैं वो इस रूम में रहते हैं तो उनके लिए ये वाला स्लैब है। तो व्हाट इज द थिकनेस? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दे रखा हमारे को 0.20 मीटर, 0.20 मीटर दे रखा है। इस तरीके से हमारे को डायमेंशन दे रखे हैं। ये हमारे पास क्या है, इसका जो वेट हमारे पास है, पर इसका जो स्लैब का डायमेंशंस क्या है जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से देखिए, ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन, जैसे देखिए ध्यान से, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ना स्लैब। तो ध्यान से देखिए, इस तरीके का आपको स्लैब देखने को मिल रहा होगा। तो आप स्लैब देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्लैब दिखेगा, ठीक है। इस तरीके का आपको स्लैब देखने को मिलेगा, जिसमें आपने क्या बना रखे, इस तरीके के रैक टाइप बना रखे हैं, अपना जो भी सामान रख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला डायमेंशन हमारे पास कितना दिया है इसमें, ध्यान से देखिए, ये वाला हमारे को दे रखा है जैसे 1 मीटर, ठीक है, ये दे दिया हमारे को 1 मीटर। ये वाला हमारे को क्या गिवन कर रखा है, ये हमारे गिवन कर रखा है हाइट, कितना हमारे पास 1.50 मीटर है। और ये वाला जो थिकनेस है, ये वाला जो थिकनेस है, ये हमारे को कितना दिया है, 0.20 मीटर दे रखा है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द स्लैब, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द डोर। अच्छा, डोर के रिस्पेक्ट में देखिए, डोर के रिस्पेक्ट में जब आप देखेंगे तो डोर कैसा होगा हमारे पास, कुछ इस तरीके का डोर होगा स्टूडेंट्स, यस और नो, इस तरीके का डोर होगा हमारे पास। तो इसका क्या लेंथ दे रखा है हमारे को, जैसे यहाँ पे डोर दे दिया हमारे को, इस तरीके का हम लोग क्या बना रखे हैं, डोर बना रखे हैं इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का हमने डोर बना रखा है। अब देखिए, ये वाला जो हम लोग देखेंगे, ये कितना होगा हमारे पास, ये तो वॉल के जो वॉल का थिकनेस उसके बराबर लेके चलेंगे। इसका जो ये वाला विड्थ है, ये विड्थ कितना है हमारे पास इसमें डोर में, 1.20 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द हाइट, हाइट कितना हमारे पास 2.0 मीटर। और किसी स्टूडेंट को डाउट भी हो ना तो वो पता भी कर सकता है कि भाई जो डोर का हाइट होगा कैसा होना चाहिए। जैसे अब मैं हूं तो मैं डोर में से पास करना चाहिए ना, यस और नो। जैसे अगर आपकी हाइट मेरे जैसी है या मेरे से भी आपकी ज़्यादा हाइट है और 6 फुट के आप इंसान हैं, तो जो आपका डोर है उसका हाइट ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू विड्थ। अब हम लोग चौड़े थोड़ी ना है 6 फुट के, हम लोगों की लेंथ है 6 फुट। तो आपने ये ध्यान से समझना है 1.20 2.1 में कौन सा हाइट होगा और कौन सा विड्थ होगा। चलिए, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इतने तो आप समझदार हैं सब लोग। तो ये डायमेंशंस आपको पता चल गई, स्लैब का पता चल गया, डोर, विंडो, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए।
तो हमारा काम क्या है, हमने यहाँ पे एक टेबल को बनाना है और उस टेबल में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के कंसेप्ट को यूज करते हुए जो जो क्वांटिटी हमसे फाइंड करने के लिए बोला है उन सभी क्वांटिटीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करते हुए जाएंगे। तो आप याद करिए लास्ट टाइम जो लास्ट क्वेश्चन में हमने जो टेबल बनाया था उसमें कितने कॉलम्स बनाए थे, याद करो, क्योंकि याद तो आप ही को करना है, एग्जाम आपने देना है। तो आप याद करिए, पहला होता था हमारे पास आइटम नंबर, यस और नो, ये हो गया हमारे पास आइटम नंबर के लिए। यहाँ पे हो गया आइटम नेम, ठीक है, यहाँ पे क्या था, आइटम नेम। नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, नंबर्स, ठीक है, जैसे लॉन्ग वॉल कितने हैं, शॉर्ट वॉल कितने हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, लेंथ। नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, विड्थ। नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, हाइट। नेक्स्ट में था क्वांटिटी, और नेक्स्ट वन में क्या था हमारे पास, टोटल क्वांटिटी, एंड क्या था हमारे पास, रिमार्क। यस और नो, यही था हमारे पास। तो इन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख लीजिए, जब भी एग्जाम में जाएं तो ये सारे पॉइंट आपने क्या करने, मेंशन करने। क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास आइटम नंबर, आइटम नंबर, ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, आइटम, ठीक है, आइटम नेम जो भी हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्स, ठीक है, नंबर कितने हैं हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास लेंथ, ये सभी को हमने किस में लेना है, मीटर में। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, विड्थ, विड्थ को किस में कंसीडर करना है, मीटर में। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे हाइट, या फिर क्या लिखा जाएगा इसको, डेप्थ, हाइट और डेप्थ, ठीक है, हाइट और डेप्थ। नेक्स्ट में हो जाएगा क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी का यूनिट किस में आएगा माय डियर, क्वांटिटी का यूनिट आ जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, या फिर क्या कर सकते हैं आप इसमें, रिमार्क, कोई भी और भी काम कर सकते हैं इसमें। आपने अपना कोई पॉइंट सजेशन करना है या कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, इस तरीके का आपको क्लियर हो गया। आइटम, आइटम नंबर, नेम, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, और हमारे पास क्या जाएगा, टोटल क्वांटिटी, रिमार्क। चलिए, सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास काम क्या है, यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वन। वन में हमारे पास काम क्या है, हमने करना है एक्सकवेशन इन अर्थ वर्क, जो हमारे पास क्या है, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। फर्स्ट वर्क इज व्हाट, अर्थ वर्क, अर्थ वर्क इन excavation in foundation, तो उससे पहले हमारा काम क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, ठीक है, क्या करना हमने, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, ओके, ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। और नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है, मैंने इसको बाद में रफ कर देना है, ठीक है, आप अपना स्पेस देख करके करिएगा। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो जो क्वेश्चन आपको गिवन कर रखा है, ध्यान से देखिए, इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स, ओके, इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स, देखिए इसमें हमारे पास 2 लॉन्ग वॉल्स है और 3 शॉर्ट वॉल्स है। देखिए 1 2, ये हमारे पास जो वॉल्स हैं हम लोग इनको मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये वाला वॉल जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉन्ग वॉल, ठीक है ना, दिस इज द लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल। और एक कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल। ये वाले जो हमारे पास है देश हो गया, ये वाला, ठीक है, ये जो हम रेड से मार्क कर रहे हैं, दीज आर द शॉर्ट वॉल। तो हाउ मेनी शॉर्ट वॉल इन दिस क्वेश्चन, 3 शॉर्ट वॉल, 1 2 3। हाउ मेनी नंबर शॉर्ट वॉल, 3। हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स, 2, 1 and 2, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल का, तो क्या फॉर्मूला होता था, याद करिए, हम लोग लिखते थे सेंटर टू सेंटर लेंथ, ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर लेंथ, लेंथ प्लस विड्थ ऑफ व्हाट, विड्थ ऑफ। अब आपने ध्यान देना है कि आप कहां पे वर्क कर रहे हैं, आप सुपर स्ट्रक्चर में वर्क कर रहे हैं या सब स्ट्रक्चर में वर्क कर रहे हैं,
फुटिंग में कर रहे हैं, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, प्लिंथ वर्क, डीपीसी, कहीं ना कहीं तो आप काम कर रहे होंगे ना। तो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे फाउंडेशन में, फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जगह, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये आएगा हमारे पास। तो पहला काम क्या है, फर्स्ट वी फाइंड द सेंटर टू सेंटर लेंथ। चलिए ध्यान से देखिए, सेंटर टू सेंटर जब आपने लेंथ फाइंड करना है, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सेंटर टू सेंटर लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। सेंटर टू सेंटर लेंथ आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग ऐसा कलर लें जो आपको क्लियरली क्या हो, विजिबल हो। यस यस यस, नो, या इस कलर को लेते हैं। ध्यान देखिए, इस वाल का सेंटर लाइन कहां पे होगा, सपोज यहां पे हमारे पास कहीं पे एक सेंटर लाइन होगा। ध्यान देखिए, दिस इज द सेंटर लाइन, ओके। और इस वाल का सेंटर लाइन कहां पे होगा, कहीं यहां पे सेंटर लाइन होगा, सपोज दिस इज द सेंटर लाइन। इस सेंटर लाइन को इस वाली सेंटर लाइन से क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ध्यान से देखिए, हमें इस वॉल का क्या करना है, लेंथ पता करना है। इस लाइन का हमें क्या पता करना है, लेंथ पता करना है, ठीक है। ये जो लेंथ होगा इसको हम लोग कहेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ, यस और नो, सेंटर टू सेंटर लेंथ कहेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा माय डियर, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। यहां पे देखिए, ये वाला जो है हम लोग यहां पे देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग इसको रफ भी कर देंगे, जो जो काम करने होगा उसको रफ कर देंगे। आप खुद से बताइए ये वाला थिकनेस कितना होगा, ये वाला थिकनेस कितना होगा, टोटल कितना हमारे पास 0.30, जितने भी वॉल्स हैं सबका थिकनेस कितना है, 0.30 मीटर है। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.15, उसका हाफ हो जाएगा, यस और नो। यहां पे देखिए, अब हम लोग इसका हाफ देख रहे हैं, ये वाला हाफ देखिए, ये वाला हाफ कितना हो जाएगा, दिस हाफ इज आल्सो 0.15 मीटर, यस और नो। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला भी देखिए आप, ये वाला जो है, ये वाला जो है हमारे पास, दिस इज आल्सो व्हाट, इसका वैल्यू कितना होगा हमारे पास, 0.30 होगा, यस और नो, यस 0.30 मीटर होगा। अब आप खुद से देखिए, अब आप खुद बताइएगा मैं जो जो लिख रहा हूं वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट 0.15, यस और नो, 0.15 प्लस व्हाट, ये रूम का डायमेंशन कितना है, 4 मीटर। मतलब यहां इस पॉइंट से लेकर के, जहां पे मैंने व्हाइट पॉइंट मार्क किया है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का कितना हो गया हमारे पास, 4 मीटर। मतलब हम लोग लिख दे रहे हैं यहां पे 4 मीटर, यस और नो। फिर ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये वाला थिकनेस कितना है, ये वाला विड्थ के थिकनेस के बराबर है, मींस 0.30 मीटर, यस और नो, 0.30 मीटर प्लस व्हाट, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 मीटर, प्लस हमने क्या कर दिया 6.0 मीटर प्लस, अब आप देखिए ये वाला थिकनेस, ये वाला थिकनेस कितना है, 0.15 मीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं यहां पे, 0.15 मीटर। बोलिए टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल कितना आ रहा है सेंटर टू सेंटर लेंथ, लॉन्ग वॉल जो ले रहे हैं, लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना आ रहा है, 0.15 कितना हो गया, 0.3 प्लस 0.3 0.6, 4 प्लस 6 10, मीन्स कितना आ गया 10.6। ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट हमको फाइंड करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल या लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ द, जहां पे भी आप वर्क कर रहे हैं, अगर शॉर्ट वॉल में क्या होगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस व्हाट, माइनस विड्थ ऑफ द फाउंडेशन या विड्थ ऑफ द फर्स्ट फुटिंग, सेकंड, जहां पे भी आप वर्क कर रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास सेंटर टू सेंटर। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप मेरे को बताइए सेंटर टू सेंटर लेंथ किसके रिस्पेक्ट में, शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखिए, हमको कहां से पता करना है, हमको इस पॉइंट से पता करना है। ध्यान से देखिए, कहां से पता करना है, हमने इस पॉइंट से पता करना है, और कहां तक पता करना है, इस लाइन तक पता करना है, ये वाला जो होगा। तो ध्यान से देखिए, ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना होगा हमारे पास, दिस इज 0.15, यस और नो, क्योंकि टोटल कितना हमारे पास 0.30, उसका हाफ कितना हो जाएगा 0.15। अब आप ध्यान देखिए, इसका जो हाफ है ये वाला कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो 0.15 मीटर, यस और नो। देखिए 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, ठीक है। और ये वाला वैल्यू कितना हमारे पास, इस पॉइंट से लेकर के, ध्यान से देखिए, और इस पॉइंट तक टोटल कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 6। तो हम लोग कहेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, ठीक है ना,
सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितना हो जाएगा माय डियर, ध्यान से देखिए, ये कहेंगे आप सर 0.15, यस और नो, 0.15 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास 6.0 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस लेंथ इज 0.15, इट इज इक्वल टोटल कितना हो जाएगा माय डियर, टोटल इज द 6.3 मीटर। देखिए थ्रू आउट द क्वेश्चन ये चीजें चेंज नहीं होने वाली हैं। फर्स्ट वी फाइंड द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इतना मैं उम्मीद आपसे करके यहां पे चल रहा हूं। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं फाउंडेशन के रिस्पेक्ट में। तो पहला हमारा काम क्या था, फर्स्ट सेंटर टू सेंटर लेंथ विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग वॉल, व्हाट वैल्यू 10.6 प्लस विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। अब ध्यान से देखिए, एक्सकावेशन जब करेंगे तो हम लोग अपने इस वाले डायग्राम में आएंगे। ध्यान देखिए, जब आप एक्सकावेशन करेंगे तो ग्राउंड लेवल से नीचे वाले पे एक्सकावेशन करेंगे, यस और नो। ग्राउंड लेवल से आप नीचे क्या करने वाले हैं, एक्सकावेशन करने वाले हैं। और ग्राउंड लेवल कहां पे आपके पास, ये वाला ग्राउंड लेवल है। तो जहां पे सबसे ज्यादा विड्थ होगा वही कंसीडर किया जाएगा ना, एक्सकावेशन कर रहे हैं। अगर आप खुद सोचो, अगर आपने ये वाला फुटिंग कब प्रोवाइड कर सकते हैं, जब इतना चौड़ा आपने वहां पे क्या कोई ट्रेंच को खोदा गया होगा, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, या फिर जहां पे आपने मिट्टी को खोदा है वो हो जाएगा 1.10 मीटर। तो ध्यान से देखिए, हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, डायग्राम को ध्यान में देखते हुए ये हो जाएगा हमारे पास 1.10, इट इज इक्वलेंट व्हाट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 11.1, ये हो जाएगा 11.7, यस और नो। इतना अगर आपको क्लियर हो गया माय डियर, मेरे प्यारे बच्चों, तो अब बड़ा मजा आएगा आपको। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या होगा, ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल हमारे पास क्या जाएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ, यस और नो, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और लॉन्ग वॉल में क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास, यहां पे हो जाएगा हमारे पास विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो हमारे पास कितना जाएगा, सेंटर टू सेंटर हाउ मच, हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है 6.3 मीटर। ध्यान से देखिए कितना आया था हमारे पास, 0.15 प्लस 6 प्लस 0.158 इज इक्वल व्हाट, 6.3। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 6.3 माइनस व्हाट, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन हाउ मच, 1.10। आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 63 में से अगर आप 1.1 करते हैं तो दिस इज इक्वलेंट व्हाट, 5.2 मीटर। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं क्या, एक्सकावेशन हो रहा हमारे पास, ठीक है। तो आपने इन दोनों रिजल्ट को क्या रखना है, याद रखना है। आपने दोनों रिजल्ट क्या किए, बाय हेल्प ऑफ दिस, जो भी हमारे को चार्ट गिवन कर रखा है उसकी हेल्प से हमने वर्क किया है। देखिए अभी बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया है, आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, प्रॉपर वे में करना है। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, ये कर लिया। अब हम लोग इस टेबल को अपने को फुलफिल करते हैं, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। मैंने पहले भी बोला क्योंकि मेरे को इसको रब करना है, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया आइटम नंबर 1, नेम क्या, अर्थवर्क इन एक्सकावेशन इन फाउंडेशन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट वन इज द लॉन्ग वॉल, ओके, लॉन्ग वॉल। सेकंड हमारे पास क्या आएगा, सेकंड वन इज द शॉर्ट वॉल, तो ये क्वेश्चन अगर आए किसी भी एग्जाम में तो आप कर सकते हैं इजीली। अब नंबर्स कितने बताइए, हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स इन अवर गिवन, जो हमारे को प्लान गिवन कर रखा है, कितने हैं हमारे पास, 1 and 2। हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स, 2। हाउ मेनी शॉर्ट वॉल्स, 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, लॉन्ग वॉल्स कितने हैं हमारे पास, 2, शॉर्ट वॉल कितने हैं हमारे पास, 3। यहां पे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए यहां पे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या आ रहा है,
इस केस में हम लोग लेंथ देखेंगे तो वो तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले से फाइंड कर चुके हैं, हमने सारा कुछ बताया आपको। कितना आया था 11.7, यस और नो, कितना आ रहा था हमारे पास 11.7 आया था। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 11.7। और जो हमारे पास शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा था, याद करो 5.2, यस और नो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, विड्थ हमारे पास कितना है, ध्यान से देखिए अपने इस गिवन डायग्राम में, जो हमारे को डायग्राम गिवन कर रखा है, व्हाट इज द विड्थ इज द 1.20 मीटर, यस और नो। इतने विड्थ को हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेशन करना पड़ेगा। इस इतना विड्थ को क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेशन करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो आप मिट्टी को वहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आप अपने डायग्राम में देखते हुए चलिए, कितना आ गया हमारे पास, विड्थ आ गया हमारे पास 1.10 मीटर, और ये भी कितना जाएगा हमारे पास 1.10 मीटर, दोनों के रिस्पेक्ट में विड्थ तो सेम है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेप्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेप्थ देखिए कितना डेप्थ का आपने एक्सकवेशन किया है, तो ग्राउंड लेवल से जितना डेप्थ नीचे है उतने ही डेप्थ को तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे। तो ग्राउंड डेप्थ से नीचे कितना आ रहा है हमारे पास 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, आप इसको काउंट करेंगे इतना बिलो ग्राउंड लेवल, तो ये हमारे पास होता है 1 मीटर। तो कितना डेप्थ आ गया हमारे पास, 1 मीटर आएगा, ठीक है। व्हाट इज द डेप्थ इज द 1 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.0 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1.0 मीटर। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने से अब हमको पता चल जाएगा कि क्या हमारे पास आंसर आ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं बाय हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर हमारे पास है, हम लोग कैलकुलेटर का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कैलकुलेटर क्या कहता है, कैलकुलेटर कहता है कि भाई क्या करो, कैलकुलेशन करो। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन करना हमने, ये हमारे पास कितना है 2 × 11.7, इसको देखते हैं हम लोग। कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलता है, 2 × 11.7 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई 1.0, इट इज इक्वलेंट व्हाट, ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, ये वैल्यू आ रहा है 25.74, ठीक है। कितना आ रहा है 25.74, ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे, यस और नो, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट वाल का करेंगे। 3 मल्टीप्लाई कितना हमारे पास 5.2, 3 मल्टीप्लाई 5.2 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई कितना हमारे पास 1.0, इट इज इक्वलेंट व्हाट 17.16, कितना हमारे पास 17.16। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ऐड करेंगे, आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद हमारे को क्वांटिटी मिलती है 42.9 मीटर क्यूब। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जो क्वेश्चंस हमसे 2019 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप कहेंगे सर इतना छोटा, हाँ इतना ही छोटा है, जितना होगा उतना ही करेंगे ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एस्टिमेट द अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन ट्रेंच। तो ये क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, सेम इसी में एक ही डायग्राम से 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एस्टिमेट द ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ ऑफ ए गिवन बिल्डिंग। मतलब हमको ब्रिक वर्क पूछा है, किसमें, इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 10 का सेकंड क्वेश्चन, जो 6 मार्क्स में था। तो ऑब्वियसली जिसका पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा वही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। बट इससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट लिखा देना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। वो आपसे नहीं पूछा गया है बट आपसे वो पूछा जा सकता है। तो हम लोग पहले, इससे पहले क्या कर रहे हैं, एक काम और कर रहे हैं, आइटम 2, ठीक है। उस क्वेश्चन को तो हमने करना ही है। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आइटम नंबर 2 क्या है हमारे पास, जो हमारे पास क्या किया हमने, फाउंडेशन में लाइम कंक्रीट किया है, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, ठीक है। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, ध्यान से देखते चलिए, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें हमको अलग से कुछ फाइंड नहीं करना है, सिर्फ इसमें डेप्थ चेंज होता है, बाकी सारा कुछ सेम होता है। ध्यान देखिए हमने क्या किया है, जो ये वाला आप देख रहे हैं ना, लास्ट वाला फुटिंग में आपने क्या किया है, यहाँ पे लाइम कंक्रीट किया है। और लाइम कंक्रीट का भी आपको, लाइम कंक्रीट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल का कौन काम कर रहा है, यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल का जो वर्क कर रहा है वो कौन है, वो है हमारे पास
लाइम, जैसे होता है ना सीमेंट कंक्रीट, उसी तरीके से होता है लाइम कंक्रीट। अब हम लोग नाउडेज में किसको यूज करते हैं, सीमेंट कंक्रीट को यूज करते हैं। इससे पहले कौन सा होता था हमारे पास, लाइम कंक्रीट होता था। ठीक है, चलिए ओके। तो देखिए ध्यान से, जब लाइम कंक्रीट कर रहे हैं तो व्हाट इज द विड्थ 1.20 मीटर, व्हाट इज द डेप्थ, तो इस केस में डेप्थ जो है हमारे पास वो कितना लेके चलेंगे हम लोग 0.30 मीटर लेके चलेंगे। बट इन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो उसमें क्या था, एक्सकावेशन, एक्सकावेशन में हम लोग कितना लेकर चले थे, एक्सकावेशन में हम लोग इससे ज्यादा लेकर के चले थे, और वो कितना था हमारे पास, वो वैल्यू था हमारे पास 1.0 मीटर के इक्वलेंट था। याद करो कितना था 1.0, इन सबको हमने ऐड किया था, ये वाला जो हाइट था वो कितना था 1.0 था। बट इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं, इस बार हम लोग देख रहे हैं सिर्फ कॉन्क्रीट वर्क, क्या देख रहे हैं, कॉन्क्रीट वर्क इन फाउंडेशन। ठीक है, चलिए तो कॉन्क्रीट वर्क हमारे पास क्या है, लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉन्ग वॉल। फर्स्ट हमने लिखा यहाँ पे लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट वॉल। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो हमसे आगे चल रहे होंगे ना, पढ़ लिया होगा है, कॉलेज में तो पढ़ ही लिया होगा, तो कि सर सेंटर लाइन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, यस, सेंटर लाइन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो और भी इजी होता है। बट वहाँ पे थोड़ा सा ना डिडक्शन रहता है, हम आपको बताएंगे वहाँ पे क्या होता है, डिडक्शंस करने होते हैं सेंटर लाइन को फाइंड करने में। परंतु ये इजी मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड होता है, बट टाइम कंज्यूमिंग है। इससे आपका आंसर 100% सही आएगा, परंतु उसमें अगर कुछ भी छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना, अगर कुछ नहीं गिवन कर रखा है ना, तो इसी मेथड से सॉल्व करना आप क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। तो देखिए नंबर्स कितने हैं, लॉन्ग वॉल कितने जी 2, शॉर्ट वॉल कितने हमारे पास 3। अच्छा, व्हाट इज द लेंथ, तो ध्यान से समझना, लेंथ हमारे पास क्या होगा, जब आप लाइम कंक्रीट एंड फाउंडेशन नीचे वाले में करेंगे तो यही डाटा आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कितना हमारे पास 11.7, और ये कितना हमारे पास 5.2। विड्थ भी हमारे पास सेम आएगा 1.10, 1.10। क्या चेंज होगा, चेंज होगा यहाँ पे थिकनेस का, जो डेप्थ है या हाइट है वो कितना है इस केस में 0.30, इस केस में भी कितना हमारे पास 0.30। कैसे देखिए ध्यान से कि क्या है हमारे पास इन दिस केस 0.30, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 0.30, 0.30। सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, यस, चलिए कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन करिए। क्या है हमारे पास कैलकुलेशन में, 2 मल्टीप्लाई 11.7, यस और नो, मल्टीप्लाई में 1.10 मल्टीप्लाई 0.3, इट इज इक्वलेंट व्हाट, ये वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 7.722, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7.72 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, हाउ मेनी शॉर्ट वॉल्स इन गिवन पिक्चर, या फिर जो हमारे को बिल्डिंग दे रखा है उसमें 3, तो 3 मल्टीप्लाई 5.2, यस और नो, 5.2 मल्टीप्लाई 1.10, यस और नो, मल्टीप्लाई हाइट 0.3। सॉल्व करिए, दिस वैल्यू इज व्हाट 5.148, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5.15 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग 5.15 लिखेंगे। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, व्हाट इज द टोटल वर्क, आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड कितना करना हमने 7.72, इतना आपने ऐड करना है। ऐड करने पे कितना आ रहा है हमारे पास 12.868 आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.6, कितना आ रहा है हमारे पास, आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 12.86, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 87। ये किस में आएगा हमारे पास, मीटर क्यूब में हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हमारे पास लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन में क्या है। इससे पहले वाला कौन सा था हमारे पास, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन में हमारे पास क्या वर्क आ रहा है। तो यहां तक हमारे 2 पॉइंट्स क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन करके दिया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है हमारे पास, हमने 2 पॉइंट्स को यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब हम लोग देख रहे हैं 2019 के क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था, और में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। एस्टिमेट द ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ ऑफ ए गिवन बिल्डिंग। जो हमारे को बिल्डिंग गिवन कर रखा है, इस बिल्डिंग में आप यहाँ पे देखिए ध्यान से,
इसमें कौन कौन से पोर्शन में पूछा गया है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपको क्या आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ब्रिक वर्क इसमें देखिए, इसमें तो ब्रिक वर्क नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, लाइम कंक्रीट कर रखा है। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पे देखिए नेमिंग कर रहे हैं इसको, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट फुटिंग, ऐसे इस तरीके से हम लोग लेते हैं, फर्स्ट फुटिंग एफ फॉर फुटिंग, दिस वन इज द सेकंड फुटिंग, ये क्या आ जाएगा, सेकंड फुटिंग हो जाएगा हमारे पास, दिस वन इज द थर्ड फुटिंग, ओके, दिस वन इज द थर्ड फुटिंग, ओके, फुटिंग, एंड दिस वन इज द फोर्थ फुटिंग, ठीक है। हाउ मेनी फुटिंग्स, फोर्थ फुटिंग, एफ डबल ओ टी, ठीक है, फोर्थ फुटिंग। एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज द प्लिंथ वर्क, दिस वन इज द प्लिंथ वर्क। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ब्रिक वर्क फाइंड करना है। किस किस में फाइंड करना हमने, एक तो फुटिंग में, और दूसरा हमने किस में पता करना है, प्लिंथ वर्क में हमने ब्रिक वर्क को क्या करना है, कंसीडर करके चलना है। तो सेम हमारे पास क्या है, थर्ड जो हमारे पास है आइटम, थर्ड आइटम कौन सा है, ध्यान से देखते चलिए। थर्ड आइटम, आइटम नंबर थर्ड, तो थर्ड में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक बार, ओके, इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। सेकंड हमारे पास कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया है, बट अगर ये भी पूछा गया होता तो हम लोग इसका आंसर इस तरीके से बताते। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड। थर्ड में हमारे पास क्या है, देखिए, थर्ड में हमारे पास ब्रिक वर्क, ठीक है ना, किसमें हमारे पास, ब्रिक वर्क इन, ब्रिक वर्क, ओके, ब्रिक वर्क इन, ओके, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फाउंडेशन एंड प्लिंथ, एंड प्लिंथ, एंड प्लिंथ। तो इसको हमने क्या रखना है, याद रखना है। अब हम लोग अपना क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। हम लोग डायग्राम को छोटा कर रहे हैं, तो उससे ये लाइन जो है पहले वाली वो थोड़ी छोटी लाइन बन गई है, पतली बन गई, थिन टाइप बन गई है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब आपने ध्यान देना है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ पहला जैसे क्वेश्चन देखा था तो हमने इतना सा ही पोर्शन हमको क्या करना था, फाइंड करना था। और सेकंड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, तो ये तो क्या हो गया, हमारे पास आइटम हो गया ना। अब हमने इसमें क्या करना है, पहला हमने देखना है लॉन्ग वॉल, किसके रिस्पेक्ट में, लॉन्ग वॉल, इस तरीके से लिखना आपने, लॉन्ग वॉल। और लॉन्ग वॉल में जो भी हमारे पास क्या है, अगर फुटिंग एक ही होता तो हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं, परंतु यहाँ पे डिफरेंट हमारे को फुटिंग दे रखी है, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, इस तरीके से हमारे को क्या है, बहुत सारी फुटिंग्स गिवन कर रखी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले लॉन्ग वॉल के रिस्पेक्ट में, देन हम लोग करेंगे शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में। तो आप याद रखिए, शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल में डेप्थ और जो हमारे पास क्या है, विड्थ, वो तो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, वहाँ पे विड्थ चेंज हो, वो लेंथ चेंज होने वाला है। तो देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट फुटिंग, इस तरीके से आप लिखिए फर्स्ट फुटिंग। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड फुटिंग। ये कैसे पता चल रहा है हमारे को फर्स्ट फुटिंग या सेकंड फुटिंग है, ये जैसे जैसे डायमेंशंस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पता कर पा रहे हैं। फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, ओके, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, फोर्थ फुटिंग। ध्यान से देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमारे को 6 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लिंथ वर्क, प्लिंथ वर्क, ध्यान से देखते जाइए, प्लिंथ वर्क। अब देखिए नंबर्स हमारे पास क्या है। अब लॉन्ग वॉल कितनी है, जितने लॉन्ग वॉल होंगे उतने उसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास फुटिंग भी होंगे। जैसे हमारे पास लॉन्ग वॉल कितने हैं, 2, तो ये हमारे पास फुटिंग भी कितने होंगे, 2। पहले से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, जिससे दिक्कत ना आए हम लोगों को, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो आप खुद से बताइए, व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर,
लॉन्ग वॉल के केस में क्या वैल्यू होता था हमारे पास सेंटर टू सेंटर के रिस्पेक्ट में, बोलिए सेंटर टू सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू था हमारे पास था 10.6, यस और नो, कितना वैल्यू था हमारे पास, याद करिए, सेंटर टू सेंटर लेंथ विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग वॉल, विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग वॉल में हम लोग कितना लेते थे, 10.6 मीटर लेकर चलते थे, जो ऑलरेडी आपने डायग्राम पहले से बनाया हुआ है 10.6 मीटर। अब हम लोगों को पता करना है व्हाट इज द लेंथ इन केस ऑफ फर्स्ट फुटिंग, तो हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ, इस तरीके से लिखेंगे माय डियर, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल किसके रिस्पेक्ट में, एट द रेट फर्स्ट फुटिंग जो हमारे पास है, इस तरीके से फर्स्ट फुटिंग। इसको सिर्फ हमने क्या करना है, इस कैलकुलेशन को आप कहां पे दिखा सकते हैं, इसे आप लास्ट वाले कॉलम में जहां पे हम लोगों ने बोला ना रिमार्क, वहां पे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ, ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस क्या आएगा हमारे पास, प्लस में आएगा हमारे पास विड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग, यस और नो, विड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग, इस तरीके से हमारे पास आएगा विड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग, इस तरीके से। देखिए शायद आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, जैसे हमने फाउंडेशन में किया था, इसमें हमने उन्हें क्या किया था, सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, बट अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड, फोर्थ की बात कर रहे हैं। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ द फर्स्ट फुटिंग, तो बताइए कितना होगा हमारे पास, पहले तो हमारे को पता है सेंटर टू सेंटर कितना हमारे पास 10.6, यस और नो, 10.6 प्लस में हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा होगा बट आपने पहले से ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो दिस इज द 0.8, तो आप इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। व्हाट इज दिस, ये कितना हो जाएगा, 10.6 प्लस 0.8, ये हो जाएगा 11.4, क्या हो गया 11.4। ध्यान से देखते जाइए डायग्राम में। व्हाट इज द हाइट, वो सॉरी व्हाट इज द विड्थ, विड्थ कितना हमारे पास 0.80, 0.80, कितना है हमारे पास, कितना है हमारे पास 0.80। व्हाट इज द डेप्थ, डेप्थ कितना हमारे पास 0.20, 0.20 लेके चलेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ सेकंड फुटिंग, ये भी कितने हमारे पास 2, ठीक है, जितना बॉल्स उतने होगा हमारे पास। लेंथ कितना आ जाएगा, अब देखिए ध्यान से, बार बार हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे, 10.6 प्लस 0. सेकंड फुटिंग का कितना है 0.7, तो जब आप इसको ऐड करेंगे 10.6 प्लस 0.7, इट इज इक्वलेंट व्हाट 11.3। व्हाट इज द विड्थ, विड्थ इज दिस 0.7, 0.7, एंड व्हाट इज द डेप्थ, डेप्थ कितना आ जाएगा 0.1। नेक्स्ट देखिए, थर्ड फुटिंग में हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.6 है, तो 10.6 प्लस 0.6 ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो सभी हमारे पास 2 हैं, इसके लिए तो टेंशन लेना नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास 11.2, ये कितना हो गया 0.6, और डेप्थ कितना हमारे पास 0.1, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ फुटिंग, फोर्थ फुटिंग के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जाएगा हमारे पास 11 पॉइंट, कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग फोर्थ फुटिंग में 0.5, तो ये हो जाएगा 11.1। व्हाट इज द विड्थ 0.5, डेप्थ 0.1, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्लिंथ वर्क, प्लिंथ वर्क में जब आप देखेंगे तो प्लिंथ वर्क में हमारे पास क्या होगा, प्लिंथ वर्क में हो जाएगा 10.6 प्लस में व्हाट इज द विड्थ ऑफ द प्लिंथ वर्क 0.4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11.0। व्हाट इज द विड्थ 0.4, एंड व्हाट इज द हाइट, अब बताइए हाइट कितना होगा हमारे पास, हाइट जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इन केस ऑफ प्लिंथ वर्क में वो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हमारे पास 0.20 और ये कितना हमारे पास 0.6, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 0.8 होगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब इनका क्या कर लीजिए आप, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या मिल जाएंगे, सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे।
चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, जल्दी जल्दी करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 11.4, यस और नो? 11.4 है ना? यस 11.4 मल्टीप्लाई 0.80 मल्टीप्लाई 0.20, इट इज इक्वलेंट व्हाट? ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो रहा है हमारे पास 3.65। कितना जाएगा हमारे पास? 3.65। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज 2 मल्टीप्लाई 11.3, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.1, इट इज इक्वलेंट व्हाट? 1.582। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.58। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन देखिए, 2 मल्टीप्लाई 11.2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.1, ये कितना हो जाएगा? 1.344, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई 11.1 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.1, इट इज इक्वलेंट व्हाट? 1.11। नेक्स्ट वन इन केस ऑफ प्लिंथ वर्क, प्लिंथ वर्क के केस में कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.8, इट इज इक्वलेंट व्हाट? 7.04। ये किसके रिस्पेक्ट में आ गया? अब इसको क्या करना है? अपना टोटल करना है, टोटल ऐड करके बताना है कि कितना वर्क होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7.04 प्लस 1.11 प्लस 1.34 प्लस 1.58 प्लस 3.65, ये हो गया 14.64। कितना हो रहा है हमारे पास? 14.64 मीटर क्यूब। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 14.64। अब हम लोग देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में? शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में। ये तो था हमारे पास लॉन्ग वॉल के केस, नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट वॉल। तो जल्दी से देखते हैं क्या आएगा हमारे पास शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में। हम लोग फिर आपको इसको छोटा करके दिखा देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको सारा अच्छे से समझेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा माय डियर, बस समझते जाइए जैसे जैसे करते जा रहे हैं। इस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? वर्क इन शॉर्ट वर्क, शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट फुटिंग, ओके, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, प्लिंथ वर्क, प्लिंथ वर्क, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? इनको सबको अलग अलग कर देते हैं। फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग एंड प्लिंथ वर्क, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, इस तरीके से इसको ऐड कर दे रहे हैं। चलिए अब आप खुद से देखिए, इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर लेंथ? सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना हमारे पास शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में? 6.3। कितना? 6.3। तो अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? फर्स्ट फुटिंग के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए क्या होता है लेंथ? लेंथ क्या होता है हमारे पास? एक बार लिख रहे हैं हम लोग, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इट इज इक्वल व्हाट? सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस क्या किया जाता है? माइनस विड्थ। अब जिस पे वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास? विड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग को विड्थ को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना है हमारे पास फर्स्ट फुटिंग का? ये हमारे पास है 6.3 माइनस 0.8। कितना हमारे पास? 0.8। कितना हमारे पास? 0.8। तो यहां से जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस वन इज इक्वल
5.8 मीटर आएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 5.8 मीटर हमारे को मिलेगा। सॉरी 5.8 नहीं, 5.5। कितना मिलेगा? 5.5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? कितने नंबर से हैं? हाउ मेनी शॉर्ट वॉल्स? 3। इन सब में आप 3 लिख दीजिए, इन सभी में आप क्या कर दीजिए? 3 मार्क कर दीजिए। ठीक है, पहला हमारे पास कितना आ जाएगा? 5.5। ये कितना हमारे पास? 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 और 0.4। ऐसा तो अभी हमने काम किया हुआ है। हमने क्या बोला? शॉर्ट और लॉन्ग वॉल में क्या होगा? ये हमारे पास विड्थ और थिकनेस क्या रहता है? जनरली सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना है? 0.20, 0.10, 0.10, 0.10 एंड 0.8। ठीक है, 0.8। ये कितना हो गया? 5.3। अब देखिए ध्यान से कैसे कर सकते हैं? 6.3 माइनस 6.3 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0.7। तो ये कितना आ जाएगा? 5.6। ठीक है, इस वैल्यू को आप करेक्ट कर लीजिए। दिस वैल्यूज ये किसके इक्वल आएगा? 5.5 के इक्वलेंट आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 6.3 माइनस 0.67 मीन्स 5.7। ये कितना हो जाएगा? 5.8। ठीक है, दिस वैल्यू इज 5.8 एंड ये वैल्यू जो होगा हमारे पास, ये कितना जाएगा हमारे पास? इसको देखिए, आपने कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 0.4 ना, तो ये कितना जाएगा हमारे पास? 5.9। दिस वैल्यूज कम्स टू 5.9। थोड़ा स्टूडेंट्स लाइट चली गई है क्योंकि क्वेश्चन को बीच में छोड़ नहीं सकते, दैट्स वाई। तो ये कैलकुलेशन आप क्या करिए? कैलकुलेट करिए इनको। 3 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 2.0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 2.64। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है पहले से। दिस इज द 1.18। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इज 1.03। ओके, नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट? 0.87 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट? 5.66। कोई भी एक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। हम लोग लास्ट वाला वैल्यू काउंट करके दिखा देते हैं आपको। 3 मल्टीप्लाई 5.9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक है, यही आएगा हमारे पास। इट इज इक्वलेंट व्हाट? 5.66। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप इनको ऐड कर लीजिए। 5.66 प्लस 0.87 प्लस 1.03, ठीक है, प्लस 1.18 प्लस 2.64। इट इज इक्वलेंट व्हाट? 11 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 11.38। अब आप इन दोनों को क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद में हमारे को टोटल क्वांटिटीज यहाँ से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? जो ये क्वेश्चन था 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एस्टिमेट द ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर वर्क को आपके लिए लेकर के आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।